बहुत पुरानी बात है, जब शहंशाह अकबर का प्रताप चारों ओर फैला हुआ था। एक रात महल की शांति में कुछ अनोखा होने वाला था। शहंशाह अकबर अपने आलीशान बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उस रात उनकी नींद वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके मुंह के सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं, सिवाय एक के। अचानक शहंशाह की आंख खुल गई। वे पसीने से तरबतर थे और उनका दिल जोरों से धड़धक रहा था। वह सपना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अगली सुबह शहंशाह के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने तुरंत एक फरमान जारी किया। देश भर के मशहूर ज्योतिषियों और विद्वानों को दरबार में बुलाया गया। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर हुआ क्या है। ज्योतिषी दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह ने अपना सपना उन्हें विस्तार से सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। सभी ज्योतिषियों ने आपस में चर्चा की। उनके चेहरे गंभीर थे और वे किसी बद्ध संकट के बारे में सोच रहे थे। अंत में सबसे अनुभवी ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, आपके सपने का अर्थ बहुत ही दुखद है। इसका मतलब है कि आपके सभी नाते रिश्तेदार आपकी आंखों के सामने ही एक एक करके दुनिया छोड़ जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। चले जाओ यहाँ से। मुझे ऐसा अपशकुन नहीं सुनना। तुम सबको आज ही दरबार से निकाला जाता है। ज्योतिषियों के जाने के बाद अकबर अकेले बैठ गए। उनके मन में उदासी छा गई। क्या वाकई उनका भविष्य इतना अंधकारमय था? तभी चतुर बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने शहंशाह की उदासी देखी और माजरा समझ गए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे सपने का सही मतलब बता सकते हो? सबने मुझे डरा दिया है। बीरबल कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। वे जानते थे कि सच को कहने का तरीका ही सब कुछ बदल सकता है। फिर वे मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सपने का अर्थ तो बहुत ही शुभ है। बीरबल ने कहा, इसका मतलब है कि आप अपने सभी नाते रिश्तेदारों के बीच सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे और लंबी उम्र पाएंगे। यह सुनकर शहंशाह अकबर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल ने भी वही बात कही थी जो ज्योतिषियों ने, लेकिन बीरबल के शब्दों में जादू था। प्रसन्न होकर शहंशाह ने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। उस दिन दरबार में सबने सीखा कि सच कहना अच्छी बात है, लेकिन उसे कड़ीडी वाहट के बिना कहना एक कला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी वाणी ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमेशा सोच समझ कर बोले। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे। अगली बार तक के लिए अलविदा। और याद रखिए, बुद्धिमानी ही असली ताकत है। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी वाणी ही आपकी असली पहचान है।